देना, लेकिन माल उठाने की प्रक्रिया महामंडल के माध्यम से होना, मिलिंग करके शासन को देना, ये ऐसी जो प्रक्रिया है। और ये सारी प्रक्रिया पर नियंत्रण राज्य सरकार की है, लेकिन राज्य सरकार ने समय समय पर निर्णय लेने लिखा। आज फिर भी हम सब मिलकर संस्था की ऐसी प्रयास रही है कि आप संगठन के माध्यम से संयुक्त अपन बैठते हैं और जब चर्चा करते हैं कि संस्था किस रूप से खरीदी प्रक्रिया करना चाहिए, संस्था के अंतर्गत घटतुट के प्रमाण कम होना चाहिए, संस्था के अंतर्गत होने वाले जो व्यवस्था है व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस विषय पर अपन चर्चा हमेशा करते आए हैं। लेकिन इस साल सख्ती से जो देवरी तालुके के लिए विशेष लागू होता है, देवरी सब रीजन अंतर्गत विशेष करके इस साल होता जब तक बनाएंगे नहीं और तब तक के हमने उसको खरीदी केंद्र देंगे नहीं, ये मुद्दा लाने से क्या हो गया, सभी संस्था ने ओटा बनाया और ओटा में लेने से आज संस्था को खुद को भी लग रहा कि पूरे राज्य में आज एक तरफ मार्केटिंग फेडरेशन और एक तरफ महामंडल जब काम खरीदी करती है, अदर मतलब सपोर्ट प्राइस का, धान खरीदी का, तो सारी दोष महामंडल पर लगाई जाती है, जबकि महामंडल के मार्फत जो खरीदी होने वाली खरीदी जो करते हैं संस्था, जिस संस्था की कमेटी होती है, ये किसानों की संस्था है, तो इसमें अनियमितता का तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन नाम मात्र एकाध संस्था में लॉकडाउन के कारण अगर पटवारी से 7/12 में कहीं एंट्री नहीं होने के कारण अगर एक दो संस्था में ऐसी प्रक्रिया हुआ है, उसकी चौकसी है हमने डिपार्टमेंटली किया है, इस प्रकार से कोई अनियमितता है ही नहीं। फिर भी जबरदस्ती से महामंडल को बदनाम करने के दृष्टिकोण से ये जो किया जा रहा है, और इसमें जो हमारे विधायक जी हैं माननीय उगे साहब ने जो इंटरव्यू दिया था अपने टीवी के अंदर में, शायद उनको उतनी जानकारी होगी नहीं, जबकि महामंडल भंडारा जिले में महामंडल की खरीदी नहीं है, प्रॉपर गोंदिया आमगांव में हमारी महामंडल की खरीदी नहीं है। ये खरीदी मात्र होता है साले कस्सा, मोरगा अर्जुनी, सड़क अर्जुनी, जितने भी देवरी मतलब आदिवासी तालुका है यही कहीं खरीदी की प्रक्रिया होता है। तो इसका मतलब संपूर्ण खरीदी में जो अनियमितता बताया गया है, जिस प्रकार से जो भाषा वापरा गया है, ये बरोबर नहीं है। इसलिए ये मार्केटिंग फेडरेशन में उलट पिछले साल 2019, 20, 21 में जिस प्रकार से एक प्रकार का जो उसमें अनियमितता हुई और जिस प्रकार से तकरार हुई, बगैर मतलब 7/12 से धान खरीदी किया गया, जिसका 7/12 नहीं है उसके नाम पर लिया गया, इस प्रकार से तकरार आम जनमानस में थी, तो वहाँ पर इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ और उसके लिए करके एसआईटी लागू किया गया, लेकिन अभी तक के उनकी चौकसी लगी नहीं, रिकॉर्ड तक दिखाया नहीं गया। लेकिन महामंडल में जब इस प्रकार से जब पिछले साल एसआईटी लगी थी, तो उस समय में पूरे संस्था के रिकॉर्ड वगैरह सब हमने संबंधित विभाग को संस्था द्वारा दिखाया गया है, और इस प्रकार से जब उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई संस्था पर आक्षेप नहीं लग रहा है अभी लगा, तो आज इस प्रकार से अगर मीडिया के माध्यम से अगर ये इस प्रकार से कोई बात कही जा रही है, ये बरोबर नहीं है। आकर के सोसाइटी में अपनी बारदाना की मांग करता है, तो इस प्रकार से सोसाइटी वालों की दुर्गति है। उसके बावजूद धान खरीदी 2 महीने के अंदर में धान उड़ जाना चाहिए, डीओ मिल जाना चाहिए, शासन ने उठा करके मिलिंग कर लेनी चाहिए, और 2 महीने के अंदर यदि माल उड़ता है, धान यहाँ से उड़ता है, तो धान का शॉर्टेज नहीं आएगा, घटतुट नहीं होगा, 1% के अंदर रहेगा और सोसाइटी उसमें बरी हो जाएगी। लेकिन धान खरीदी होने के बाद 2 महीने तो छोड़िए, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर तक के धान का डीओ नहीं होता और धान उठाया नहीं जाता। इस वजह से धान का शॉर्टेज बढ़ता है और वह शॉर्टेज सोसाइटियों के ऊपर थोपा जाता है। शासन की प्रणाली की वजह से शासन ने एक मिलर्स को, जैसे माल अगर मिलर्स नहीं उठाता है तो उसकी मिलिंग का मिलर्स का उसका करने लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। हम ये नहीं कहते
कि आपने कब उठाना चाहिए माल, 2 महीने खरीदी के अंदर में माल उठाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे को उसका भुजदंड, यानी आज खरीदी का रेट है 1940, 1940 का यदि घट टूट ज़्यादा बढ़ा तो करीब 3000 रुपये से हमारे से रिकवरी होती सोसाइटी वालों से। इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ में शासन के द्वारा होता है। रहा सवाल हमारे को गोदाम के, जिनके पास गोदाम है उनको गोदाम का भाड़ा भी नहीं दिया जाता, मंडी चार्ज भी समय पे नहीं दिया जाता। हमारे को वोटा बनाने के लिए इस साल नियत किया गया, सभी संस्थाओं को हमारे यहाँ के SRM ने एक ऐसा बता करके पैसा दिया कि आपको ये कमीशन दे रहे हैं। अभी अभी जिस प्रकार से हमारे संचालक ने बताया, तो देवरी SRM के अंतर्गत हमारे को वोटा बनाने के लिए पैसा दिया गया, उसको ही कमीशन में काटा गया है। और अभी अभी आपने जैसा सुना है कि सोसाइटियों के ऊपर में SIT लगाई गई है। अब SIT कोई चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, उसके ऊपर SIT लगाई जाती है। 7/12 पटवारी देता है, रेवेन्यू का आदमी, कलेक्टर का आदमी 7/12 देता है, 7/12 लेकर के किसान सोसाइटी में आता है, ऑनलाइन कराता है। उसके बाद में धान खरीदी होती है। धान खरीदी का सोसाइटियों को 30 रुपया कमीशन के रूप में हमारे को कमीशन महामंडल की ओर से दिया जाता है। इसलिए वहाँ पर न संचालक मंडल बैठता है, हमारा केंद्र प्रमुख या हमारा सचिव धान की खरीदी करता है। लेकिन शासन के दुर्लक्षता की वजह से शासन के लोक प्रतिनिधि सोए हुए कहना पड़ेगा, जिस प्रकार से चाहे पक्ष के हो चाहे विरोध के लोग हो, मैं तो यही कहूँगा कि इनको जानकारी ही नहीं है। लोक प्रतिनिधि ने जानकारी रखना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बात बोलनी चाहिए।